अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सी बात। आई थिंक ये मूछें और ये दाढ़ी इस करेक्टर के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। वाह तकी वाह। करते हैं हम ब्रश। ओह लोधी साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लोधी साहब, अम्मी अम्मी कहाँ रह गई हैं आप? ओह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ये सुबह सुबह जॉगर्स पहनकर कहाँ जा रही हो? अब्बा के साथ वॉक पे जा रही हो? और कहाँ जा रही हो? वैसे आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, कहीं चले तो नहीं गए? बेटा थोड़ी नहीं, काफी देर हो गई। अब तो वो वापस आने वाले होंगे वॉक से। क्या? लेकिन मैं तो अलार्म लगा के सोई थी। बेटा तुम पहले कभी अलार्म से उठी हो जो आज उठती? अरे सुबह जल्दी उठना था तो मुझे बता देती, मैं जगा देती। लेकिन अम्मी मैं अहद करके सोई थी कि सुबह जल्दी उठूंगी और मैंने खुद अलार्म लगाया था। तो ये जरूर तकी की बदतमीजी होगी। अम्मी सुने, तकी सो रहा है या जाग गया? जानती तो हो वो इस घर में सबसे फारिग आदमी है, ना उसे सोने की जल्दी ना जागने की। मगर आज उसे ड्रामे की रिहर्सल पे जाना है तो यकीनन उठ गया होगा। इसको तो मैं पूछती हूँ। अच्छा अम्मी आप प्लीज अब्बा के लिए चाय मत बनाइएगा, वो मैं खुद बना दूंगी, ठीक है? अरे भूल गई क्या? वो तो वॉक पे जाने से पहले चाय पीते। चलो ये तो भूल ही गई, ये चांस भी हाथ से गया। कैसा चांस? नहीं बस दुआ करें कि कोई अच्छा सा मौका मिल जाए, क्योंकि आज मैं अब्बा से अपनी शादी की बात करने वाली हूँ। क्या? अच्छा मैं जरा तकी का गला दबा कर आती हूँ। माहिर तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ब्रश करने के बाद थोड़ी देर सोता हूँ यार। आई एम सो सॉरी। साले मोहरत, हाथ है कि हथौड़ा? शुक्र करो कि सिर्फ हाथ मारा है, दिल तो कर रहा है कि वाकई हथौड़ा लेके तुम्हारा सर तोड़ दूं मैं। अलार्म का टाइम तुमने चेंज किया था? हाँ किया था, जो जो करना है कर लो। बहुत ही बदतमीज इंसान हो तुम तकी। मैंने अब्बा से इतनी अहम बात करनी थी। खैर बेटा फिक्र मत करो तुम, बदला तुम्हें तुमसे लेकर रहूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी? मेरे जूते छुपा दोगी, मेरी चाय में नमक मिला दोगी, सालन में चीनी डाल दोगी। स्माइल मैडम बड़ी हो जाए, क्योंकि इस तरह के बदलों का दौर पुराना हो चुका है। हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं जाके अब्बा को बता दूंगी कि तुम कैडेट कॉलेज छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम यहाँ एडमिशन ले सको, बल्कि इसलिए आए हो ताकि तुम यहाँ थिएटर ज्वाइन करके एक्टर बन सको। डर गया, देखो देखो डर के मारे मेरी टांगे कांप रही हैं। मेरी तरफ से अभी जाके बताओ, डरता नहीं हूँ मैं उनसे। इसी बात का तो अफसोस है, सबकी जान जाती है बस है सिवाय तुम्हारे, ढीठ जो हो गए। खैर डरता तो मैं भी हूँ, ये अलग बात है कि मैं उस डर को तुम लोगों की तरह सर पे सवार नहीं करता। खैर मैंने सोच लिया है, अब्बा वॉक से वापस आ जाएं तो मैं उनसे बात करके रहूंगी। मेरे एक्टर बनने की बात? जी नहीं, अपनी और मैं की शादी की बात। अच्छा, फिर मार खाकर मेरे पास मरहम पट्टी करवाने मत आना। मारेंगे तो नहीं, जब बचपन में उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा तो अब क्यों मारेंगे? हाँ जी, तुम्हें क्यों मारेंगे? अपने बेटों से ज्यादा तुमसे प्यार किया, और अगर यही अपनी पसंद की शादी की बात मैं कर लेता तो मेरी तो खाल ही उतार देते। लेकिन तुम नहीं, तुम तो उनकी लाडली भतीजी हो ना। कितनी बार बोला भतीजी ना क्या करूं मुझे, बेटी हूँ मैं अब्बा की। जी बेटी, और इस बेटी की बचपन की शरारतों की मार मैंने खाई है। मैं तो कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। सारी उम्र जलते रहना बस तुम। सुनो,
तुम्हें क्या लगता है अब्बा मेरी और मैं की शादी की बात पर मान जाएंगे ना? यार मान तो जाना चाहिए, लेकिन लोधी साहब मानेंगे नहीं। लग रहा ना ही माने। यार जल्दी तो यूज किया था मैंने, किधर गया? भाई भाई भाई। हाँ शिफा, अब क्या हुआ है? मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? वहीं देखो, तुम्हारे कमरे में पड़ा हुआ। नहीं मिल रहा। चलिए ढूंढ के दे मेरा कैलकुलेटर। इतनी देर हो गई है भाई, कहाँ है मेरा कैलकुलेटर? क्यों नहीं मिल रहा? मिल जाता है बेटा, एक तो इतना गन मचाया होता है तुमने। मेरी पहली क्लास मिस हो जाएगी अब इस चक्कर में। भाई उस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा जिस दिन तुम्हें सामने रखी चीज नजर आ जाएगी। अभी तो यहाँ मैंने देखा था, यहाँ नहीं था भाई। ये कैसे मिल गया? ये ले। अच्छा मुझे बताएं, नाश्ता बन गया? ओह माय गॉड, वो तो जल ही गया होगा। भाई मतलब आज फिर से नाश्ता लेट? आप जल्दी टाइम पे क्यों नहीं उठते हैं यार? ऑमलेट जल गया, आज प्लीज ये खा। भाई आपको पता है मुझे जैम टोस्ट नहीं पसंद है। मेरे बच्चे, कल से तुम्हें ऑमलेट ही मिलेगा, आज ये खा लो ना। ये तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन रोज आप सुबह लेट उठते हैं, रोज ऑमलेट जलता है, रोज मुझे ये जैम टोस्ट खाना पड़ता है, और फिर रोज मैं कॉलेज से लेट होती हूँ। अच्छा कल सुबह जल्दी उठूंगा, प्रॉमिस। ये भी आप रोज कहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है आप मुझे सिर्फ तंग करने के लिए सब हरकतें करते हैं। तुम्हें तंग नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा? तुम्हारे सिवा और कोई रिश्ता है मेरी जिंदगी? अगर इतना प्यार है मुझसे तो मेरे लिए रोज सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ सकते आप? आपकी वजह से मैं रोज कॉलेज से लेट हो जाती हूँ। शिफा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसके लिए देर तक जागना पड़ता है, लेकिन आई प्रॉमिस कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। उस रोज भी सूरज मगरिब से निकलेगा जिस रोज आप अपना वादा पूरा करेंगे। मैं भाई कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। चलो नाश्ता करो, मुझे भी ऑफिस से देर हो रही है। मैं कल से आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे प्लीज वैन करवा दें। कल की कल देखेंगे, लंच टाइम पे कर लेना, ओके? अच्छा, तो मेरे आने से पहले ही नाश्ता शुरू कर दिया भाई, वाह। जाहिर है इतना लेट उठते हो तुम, कौन इंतजार करेगा इतना? हाँ ये भी सही है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे पराठा ही तो निकाला, और क्या किया? अरे मैं तुम्हारे लिए और बना देती हूँ, ये तुम्हारे अब्बा के लिए है। वैसे वह है कहाँ, नजर नहीं आ रहे? दांत ब्रश करने गए हैं, आते ही होंगे। ओह टूथब्रश, फिर तो अम्मा ये पराठा आप मुझे ही खाने दें, क्योंकि लोधी साहब तो 2-3 घंटे से पहले आने वाले नहीं हैं। आहिस्ता बोलो, उन्होंने तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। लोधी साहब को लोधी साहब नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? और अम्मा आप लोधी साहब के गुस्से की परवाह ना क्या करें, उनको तो शौक है गुस्सा करने का। जब से पैदा हुए हैं इतना मुस्कुराए नहीं होंगे जितना गुस्सा किया होगा, और मुझ गरीब पे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। अभी तुम देखना, एक जोरदार आवाज आएगी, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी छड़ी लेके मेरे पीछे भागेंगे और कहेंगे तके। देखा 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 देखा, अरे देखे कहीं यहाँ तो नहीं रे। तके। तुमने जरूर फिर कोई शरारत की होगी। क्यों शरारत करनी, आपको तो हमेशा मेरा कसूर ही लगता है। तके के बच्चे, मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज अब्बा से मैं अपनी और मैं की शादी की बात करने वाली हूँ, तुमने उनका मूड खराब कर दिया। वो मेरी कहाँ सुनेंगे? इस बारे में बात करेंगे, अभी मुझे मेरी जान बचाने दो प्लीज। तके, तके। तुम तो कह रही थी हम लेट हो गए, गेट तो अभी बंद नहीं हुआ। गेट इसीलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि आपके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैंने आपकी वॉक लॉक का टाइम पीछे कर लिया था। इसी वजह से हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। तुम इतनी चालाक कब से हो गई? चालाक नहीं भाई, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस। अच्छा रुको, लंच टाइम पे कर लेना, ओके? ओके अम्मी जान, अल्लाह हाफिज। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा।
नालायक। नहीं बाजी, टूथपेस्ट की सत्यानाश कर दी तुम। बाजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इधर आ, इधर आ। मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो कंपनी ने पानी मिलाया था टूथपेस्ट में। अच्छा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खुद सत्यानाश करते हो, नाम कंपनी का लगाते हो। मैं पैदा लेके हूँ, वरना दुनिया में जितनी भी बमबारी हुई है उसका कसूर और आपने मुझे ठहराना था। ये पकड़ो। छोड़ो छोड़ो, तकी के बच्चे छोड़ो मुझे। पहले तुम आवाज से कहोगे छड़ी छोड़े। नहीं कहूँगी। प्लीज 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 छोड़ो बहन को। प्लीज कहो ना, तुम्हारी बात मानते। अरे अरे तकी छोड़ो, बहन को चोट वोट लग जाएगी। अच्छा चलो, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, मुझे बचा लो, बचाओ। बहन की चोट वोट लग जाएगी। रुक जाओ। बदतमीज जानवर। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। लाड प्यार में लड़के का सत्यानाश कर दिया। शुरू दिन से मेरा कहना मानकर से कंट्रोल करती है, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये बच्चे भी तो हैं, तमार और रजी, कितने फरमाबरदार हैं, लायक फायक। और ये तकी, इसे तो बदतमीजियों से फुर्सत नहीं है। जरा सी शरारती तो किए, कौन सी किसी की जान ले ली। आप तो पीछे ही पड़ जाते। इसने एक दिन मेरी जान ले लेनी है। और आप अपना तबसरा बंद करें, पानी पिलाएं मुझे। और क्या कहा था मिस नौशाबा ने? हेलो, हाय। हाय शिफा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अभी हम मिस नौशाबा का लेक्चर ही डिस्कस कर रहे थे। यार लेक्चर बाद में डिस्कस कर लेना, अभी प्लीज मेरे साथ कैंटीन चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। शिफा, आज से पहले क्या कभी इतनी सुबह सुबह कैंटीन खुली है जो आज खुली होगी? और इत्तेफाक से अगर खुली भी होगी ना, तो इतनी सुबह कुछ नहीं मिलेगा। समोसे भी ना 11 बजे से पहले नहीं आते। समझ, कुछ तो मिल जाएगा ना। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर मैं उमेर भाई का बनाया हुआ बोरिंग सा लंच कर लूंगी, लेकिन अभी प्लीज चलो, मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुमने नाश्ता नहीं किया? उमेर भाई ने फिर से ऑमलेट जला दिया और ऊपर से मेरे सामने जैम टोस्ट रख दिया। जहर लगता है मुझे वो नाश्ता। क्या क्या क्या? तुम्हारे भाई नाश्ता बनाते हैं? सिर्फ नाश्ता ही नहीं, लंच और डिनर भी बनाते हैं। और एक हमारे भाई हैं, उनसे एक गिलास पानी तक का मांग लो तो ऐसे रिएक्ट करते जैसे कोई गुनाह किया हो। I must say शिफा, you are very lucky। इसमें तो कोई शक नहीं है, लकी तो मैं हूँ। सच में वाकई तुम लकी हो। कहने को दोनों भाई मुझसे छोटे हैं, पर जरा भी काम नहीं करते। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें बिना माँ बाप के पाल पोस के बड़ा किया होता ना, तो वो भी तुम्हारे लिए इस तरह खाना बनाते। समझी? नहीं समझी? चलो पहले नाश्ता करती हूँ, फिर तफसील से तुम लोगों को समझाती हूँ, ठीक है? चलो चलो चलो, आओ। मुझे इतना खास याद नहीं है, लेकिन मुझे उमेर भाई ने बताया था कि जब मैं 3.5 साल की थी और वो कोई 10-12 साल के थे, तभी हमारे अम्मी अबू की डेथ हो गई एक्सीडेंट के थ्रू। फिर बस उस दिन के बाद से उमेर भाई मेरे अम्मी अबू बन गए। उन्होंने मुझे छोटी बहन की तरह नहीं कि बेटियों की तरह पाला। लेकिन 10-12 साल की उम्र क्या होती है? इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाली होगी? और कोई तो करीबी रिश्तेदार होगा जो तुम दोनों की जिम्मेदारी लेता। कोई करीबी रिश्ता तो नहीं था, जैसे कि फुप्पो, ताया, चाचा। चाचा नहीं थे, ताया नहीं थे, पर खाला, मामू कोई तो होगा, या वो भी नहीं थे? अरे हाँ, सरवत खाला। वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन जब वो कराची में होती थी तो हम उन्हीं के साथ रहते थे। फिर हम बड़े हुए तो हम अपनी अम्मी अबू के घर शिफ्ट हो गए। उमेर भाई ने बहुत स्ट्रगल किया। हमारे घर शुरू से ही साथ साथ हैं। अम्मी बताती है, बचपन में जब शिफा बीमार हो जाती थी तो उमेर भाई सारी रात नहीं सोते थे। उन्होंने शिफा का हमेशा बहुत ख्याल रखा, साथ साथ जॉब भी करी और अपनी प्राइवेट स्टडीज भी पूरी करी। उमेर भाई इतने अच्छे कि शिफा की कोई भी बात नहीं टालते। यहाँ इन मोहतरमा के मुंह से कोई बात निकली और वहाँ उमेर भाई ने पूरी कर दी। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। पता है, परसों रात को 2 बजे मेरा आइसक्रीम खाने का दिल करा, वो फॉरेन से ले आए। बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, और उनकी इसी मोहब्बत ने इसे बिगाड़ दिया। मैं कहाँ बिगड़ी हूँ? लो, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, इतनी बड़ी कि खाना बनाना सीख लो, लेकिन अभी तक उमेर भाई तुम्हें पका पका के खिलाते हैं। फिर खाने बनाने जैसे बोरिंग काम मुझसे नहीं होता। अच्छा, कपड़े तुमसे नहीं धुलते, इस्त्री तुमसे नहीं होते, घर की सफाई तो दूर की बात, तुमसे अपना रूम तक तो साफ होता नहीं है, और अब तुमसे खाना भी नहीं बनाया जाएगा। एक बात बताओ, उमेर भाई से फरमाइशें करने के और उनको तंग करने के अलावा तुम्हें आता है क्या है? अच्छा बस,
तुम लोग बैठ के लड़ो, हम इंग्लिश की क्लास लेते हैं। हाँ, और उमर भाई को बताना पराठा रोल बहुत मजे का था। बहुत बदतमीज हो तुम समर। क्या जरूरत है इन दोनों के सामने मुझे बातें सुनाने की? मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। तुम खुद सोचो, अभी तो उमर भाई तुम्हें पका पका के खिला रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा भाई, तुम्हारा लेक्चर सुनने से बेहतर है कि मैं नौशाबा का ही लेक्चर सुन लूं। कम से कम कोई फायदा तो होगा। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। ये तुम सुबह क्या फुलझड़ी छोड़ने लगी थी? फुलझड़ी? हाँ, फुलझड़ी। अरे अब ये दौर आ गया है कि लड़कियां अपनी शादी की बात खुद करेंगी। ओ, चले, अगर आप गारंटी लेती हैं कि बात आप कर लेंगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए आप मुझे ही बात करने थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में इतना हौसला नहीं है कि अब्बा से कोई भी बात आप मनवा सकें। तुम समझती क्यों नहीं? अच्छी लड़कियां अपनी शादी की बात खुद नहीं करती। वाह अम्मी, क्यों? अच्छी लड़कियों के दिल नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते? ओहो, दिल भी होता है, जज्बात भी होते, लेकिन अच्छी लड़कियां इतनी बेबाक नहीं होती कि अपने ताया जैसे बाप से अपनी शादी की बात करें। एक सेकंड अम्मी, पहले तो आप एक करेक्शन करें। ये ताया जैसा बाप क्या होता है? अब्बा बस मेरे अब्बा हैं, ताया वाया कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं उमर को पसंद करती हूँ, शादी भी उन्हीं से करूंगी। और अम्मी, अगर मुझे 1% भी यकीन होता ना कि आप में से कोई भी अब्बा को कायल कर सकता है, तो मैं ये बात कभी खुद ना करती। लेकिन अच्छा प्लीज, अब मुझे इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करनी। मैं पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ, आप खाएंगी? ना खाएं, मैं खुद खा लूंगी। है ही परेशानी वाली बात आपा। ठीक कह रही हो तुम। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं उसे रोकूं कैसे। मेरी तो वो सुनती ही नहीं, हर बात हंसी में टाल देती है। अब भला वो अपनी शादी की बात करते खुद अच्छी लगेगी? अच्छी लगे या बुरी, मैं तो एक बात साफ साफ जानती हूँ, आपने और भाई साहब ने ना उसे लाड प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है। उमैर नाम के लड़के का जिक्र तो सुना है मैंने उसके मुंह से, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी इसका मुझे पता नहीं था। आप परेशान मत हो, मैं उससे बात करती हूँ। देखो, उससे सख्ती से बात मत करना, वो रोएगी और उसके आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या चाहती हैं आप कि समाहिर भाई साहब से बात भी ना करे और उस पर सख्ती भी ना की जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अच्छी तरह से समाहिर के मिजाज को जानती हैं। उसके मिजाज को जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ नरमी से बात करना। अगर वो जिद पर आ गई तो और मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं नरमी से ही बात करूंगी। है कहाँ वो? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आपके भाई बस अभी थोड़ी देर पहले आई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। रमला नहीं आई, आप उसको भी साथ ले आती हैं। रमला के एग्जाम्स चल रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है। बेचारी बहुत थक जाती है, सुबह की गई शाम वापस आती है। बहुत फिक्र है आपको रमला की, और मुझसे तो प्यार है ही नहीं ना, इसलिए बचपन में ही आपने मुझे ताया अब्बा को दे दिया। ऐसे मत कहो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं और तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और साथ में ताई अम्मी को भी बता देती हूँ। नहीं, मैं आपस से मिल चुकी हूँ और चाय पीने का मेरा कोई मूड नहीं है। तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा हम आप रहने दें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती हैं। ये जो आपका सरप्राइज विजिट है ना, मुझे इससे ही पता लग गया था कि आपको अम्मी ने सारी रिपोर्ट दे दी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं मामा, उमर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी शादी पर कोई एतराज नहीं है बेटा, तुम समझदार हो, तुमने दुरुस्त ही फैसला किया होगा। अल्लाह का शुक्र है। बेटा, तुम्हारे पापा लिबरल हैं, वो तुम्हारी पसंद की शादी पर एतराज नहीं करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि उमैर वही लड़का है ना तुम्हारे MBA करने के बाद तुमने जब इंटर्नशिप की थी तुम्हारे साथ था, और मेरी सरसरी से मुलाकात भी हुई थी उससे मॉल में? जी वही है। मुझे तो अच्छा लगा था वो। मामा फिर एतराज किस बात पर है? एतराज इस बात पर है कि जो तुमने भाई साहब से खुद बात करने की ठान रखी है। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर मैं बात नहीं करूंगी तो मेरे बिहाफ पर और कौन बात करेगा? आप जानती हैं घर में किसी को भी कोई भी बात मनवानी हो ना तो फौरन मुझे आगे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी किसी भी बात को कभी नहीं टालते। लेकिन तुम्हारा इस मौजू पे बात करना ठीक नहीं है। तुम भाई साहब के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हो,
वो तो ये भी पसंद नहीं करते कि लड़के अपनी पसंद की शादी की बात तक करें। तुम तो फिर लड़की हो। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर आप बताएं और कौन बात करेगा? क्योंकि अम्मी तो अब्बा से कोई भी बात मनवा नहीं सकती। तुम्हारे सगे माँ बाप है ना? आप बात करेंगी? तुम्हारे पापा करेंगे। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ कि वो भाई साहब से बात करें। तो फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? समाहिर की शादी की बात कर रही हूँ। क्या जवाब दूं उसे मैं? भाई जवाब क्या देना है? साफ बता दो कि मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। उसकी शादी किससे होगी किससे नहीं, ये फैसला भाई साहब करेंगे। ये क्या बात हुई? भाई साहब ने बेशक उसे बाप बनकर पाला है, लेकिन सगी औलाद तो वो आपकी है। आप उनको फैसला करने का हक जरूर दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें ये तो बता दें कि समाहिर किसी और को पसंद करती है। देखो आलिया, तुम्हें अच्छी तरह याद है जब तकी पैदा हुआ था भाई साहब को बेटी की कितनी ख्वाहिश थी। मुझे सब याद है। रमला होने वाली थी और आपा और भाई साहब ने समाहिर को हमसे मांग लिया था। और मैंने तुम्हें तभी कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई एतराज है तो अभी बता दो। एक बार मैं समाहिर को भाई साहब की गोद में दे आया तो फिर मैं जिंदगी भर के लिए उससे दस्तबरदार हो जाऊंगा, और उसके बाद उसके बुरे भले के फैसले करने का इख्तियार सिर्फ भाई साहब को होगा। याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उन लोगों की मोहब्बत देखते हुए ही मैंने हामी भरी थी, और आज तक मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। लेकिन इन सब बातों का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम अपनी बेटी के बारे में सोचे तक नहीं। इसका यही मतलब है। देखो, मुझे समाहिर के पसंद की शादी करने पर कोई इतराज नहीं, लेकिन इस मामले पर भाई साहब से बात करके मैं उनके और अपने ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहता। वो मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है, और तुम जानती हो कितने सख्त मिजाज हैं। अगर नाराज वाराज हो गए तो फिर उनको मनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुझे तो तुम इस मामले से दूर ही रखो। भाई भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। फ्रीजर में देखो पड़ी हुई है। खत्म हो गई। कल समर आई थी ना, तो हमने मिलके सब खत्म कर ली। तो बाबा पहले बताना था, मैं ऑफिस से वापसी पे ले आता ना। भाई अगर मुझे याद होता तो मैं आपको बता देती। अब प्लीज ले आए ना। बहुत गलत टाइम पे फरमाइश करती हो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। भाई आप मुझे इनकार ना करें, बहुत दिल जा रहा है आइसक्रीम खाने का। सोचा अगर आज रात को मैं मर गई तो फिर आप सारी जिंदगी ये सोचते रहेंगे कि बहन को आइसक्रीम नहीं खिलाई। क्या फजूल बात कर रही हो? आज तक हुआ है कि मैंने तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी ना की हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू। प्लीज दादी, प्लीज छोड़ाओ ना मुझे। देखो अच्छे भाई नहीं हो। आई प्रॉमिस मैं देर नहीं लगाऊंगी ना। सुनो तो सही, छोड़ाओ ना मुझे पापा की तरफ। नहीं छोड़ के आना। ये लीजिए। किसी काम के नहीं हो तुम, खुद ही चली जाऊंगी मैं। समाहिर बेटा, सुबह सुबह तारिक की तरफ खरीद है ना? बस पापा से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आज उनके ऑफिस जाने से पहले ही उनसे मिलूं। रात वहीं रुकोगी? रात रहने की जरूरत नहीं बेटा। तो तुम्हें पता है कि तुम जब यहाँ से चली जाती हो तो पूरा घर सोना हो जाता है। मेरे घर की रौनक खत्म हो जाती है। जल्दी आ जाना। जी चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। सुनो बदतमीज लड़के, आखिरी बार बताओ, छोड़े हो या नहीं? नो। फाइन। अम्मी मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, आप पहले कैब कॉल कर। अच्छा सुनो, छोड़ दूंगा, लेकिन किराया लगेगा। किराया। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन से किराया लोगे? अम्मा जी, लोधी साहब पॉकेट मनी तो देते नहीं है। अब अपना खर्चा पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोलो, 200 रुपए दोगी? हाँ, 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। सुनो, 100 रुपए में छोड़ोगे? फाइनल ऑफर है, बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। क्या याद करोगी? अभी आई। अरे ये तो तुमने बताया ही नहीं कि वापस कब आओगी। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हमेशा के लिए तो मैं उमैर के घर जाऊंगी। जल्दी आना। अब तो देख लिया अभी से।
को इतना डांटा। भाई 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 बस यहीं रोक दे। यहाँ क्यों? भाई वो देखिए, आपको समर दिख रही है? बस पास में एक बुक शॉप है, हमें कुछ बुक्स खरीदनी है ना, इस वजह से मैंने सोचा मैं यहीं उतर जाऊँ। तो मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं भाई, बुक शॉप करीब में, हम लोग चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। समर, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? देखिए सॉरी कह तो रहा हूँ। ये टच बटन जैसी आंखें अगर खोल के चलाते ना तो सॉरी करने की जरूरत नहीं होती तुम्हें। क्या 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 वो जो छोटे छोटे टच बटन होते हैं वो? जी मैडम, ये इतनी बड़ी आंखें आपको टच बटन जैसी नजर आ रही हैं? अरे दुनिया मरती है इन आंखों पे, दुनिया। ये जो दुनिया मरती है ना इन आंखों पे, मरी जाए तो अच्छा है। शिफा क्यों बहस करी हो? गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं। तुम चुप करो। तुम रोड के बीच में आई हो, मुझसे सीधे जा रहे थे। सॉरी भाई। अरे भाई सॉरी क्यों है? मैं खामा खा सॉरी, मतलब कि गलती इनकी है, मेरी थोड़ी है। हाँ शिफा, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? अब चलो। देखो, नुकसान हो भी सकता था, मेरी हड्डी टूट सकती थी भाई, मेरी आंख टूट सकती थी यार। क्या ये अच्छा होता अगर 2.5 गज की जबान कट जाती? क्या बोला? बोलो फिर से जरा। चलो शिफा, फजूल में तमाशा मत करो। एक मिनट, मुझे से बात करने दो। आपने बोला क्या? जरा बताएं। मैंने कहा अच्छा होता अगर 2.5 गज की जबान कट जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात करने की? है हिम्मत, जाओ जो करना है कर लो, जाओ। चलो शिफा चलो। और मेरे पास पागल खाने का एड्रेस है, चाहिए हो तो ले लेना। देख लूंगी मैं तुम्हें। जाओ जाओ यहाँ से। ये आई। तो बात क्यों नहीं करने दी यार? शिफा की तो मुझसे बात नहीं कर रही थी, लड़ रही थी। फजूल में तमाशा बन रहा था हमारा। अच्छा है ना, लड़ना ही चाहिए भाई। अपनी बाइक मुझ पे चढ़ा रहा था वो, मैं मर जाती तो। शिफा गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, तुम रोड के बीच में आ गई थी। बस कर दो, वो साइड से भी निकाल सकते थे अपनी बाइक। तुम जानती हो ना शिफा कि गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। जानती हूँ। कभी कभी ना इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ये बुरी आदत नहीं है शिफा। हाँ, मैं जब गलती करूंगी तभी मानूंगी ना। और वैसे भी शिफा की कोई भी आदत बुरी नहीं है। अच्छा अब चलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे मेरी बेटी आई है। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अगर आपको मेरा आना बुरा लगा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। नाश्ता तो करोगी ना? रशीदा? नहीं मामा, मैं नाश्ता करने नहीं आई, पापा से बात करने आई हूँ। देखो समाहिर, अगर तुम अपनी शादी की इशू पर बात करना चाहती हो तो मैं पहले ही तुम्हारी मामा को जवाब दे चुका हूँ। बगैर मिले, बगैर परखे आप उमर को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया, और अगर सच पूछो मुझे तुम्हारी और उमर की शादी पर कोई इतराज नहीं है। तुम माशाल्लाह समझदार हो, जो भी फैसला करोगी सोच समझ कर करोगी, और मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी गलत फैसला नहीं करेगी। अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो फिर अब्बा से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मामा ने कल रात को ही बता दिया था कि आप ना ही अब्बा के सामने इस मौजू पे बात करेंगे और ना ही मेरी तरफदारी करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं समय ऐसा कि आपको मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है? इसलिए आपने बचपन में मुझे उठाकर अब्बा को दे दिया था। ऐसी बातें मत करो समाहिर, मुझे तुम में और रमला में कभी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि तुम मुझे उससे ज्यादा अजीज हो। तो फिर आपने रमला को क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों दिया अब्बा को? भाई साहब की मोहब्बत को तो तुम जानती हो, उनकी मोहब्बत को देखकर हमने ये फैसला किया था। फैसला करने से पहले आपने मुझसे पूछा था? मेरी राय ली थी आपने? सबने मिलजुल कर फैसला कर लिया, मुझ पर मुसल्लत कर दी। अभी आप यही करेंगे? मैं से मेरी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन पापा मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं 5 साल की बच्ची नहीं रही जो इस फैसले को चुपचाप कबूल कर लेगी। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? तुम तो हमेशा से हमारे फैसले पर खुश थी कि हमने तुम्हें ताया को दे दिया है, और वो तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। ये उमर की खातिर अब उन लोगों में तुम्हें बुराइयां नजर आने लगी हैं? मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे इस घर में बहुत प्यार मिला। ताई अम्मी और अब्बा ने अपने बेटों से ज्यादा मेरे लाड उठाए होंगे,
मुझे उनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, तो फैसला करने का हक भी मुझे ही होना चाहिए ना। आप बताएं पापा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे हक होना चाहिए अपनी जिंदगी के फैसले करने का या नहीं? जवाब दें, होना चाहिए या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर भाई साहब से बात करने को तैयार हूँ। रियली पापा? लेकिन तुम जानती हो मुझे भाई साहब से कितनी मोहब्बत है, कितनी काबिल एहतराम है वो मेरे लिए। मैं अपने बड़े भाई को किसी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। उसकी नौबत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस यू। एक बार अब्बा उमैर से मिलेंगे ना, तो मैं जानती हूँ वो इनकार नहीं करेंगे। तुम ऐसा करो कि पहले अपने पापा को उमैर से मिलवा दो। अगर इन्हें उमैर पसंद आ गया ना, तो फिर एक वोट तुम्हारे हक में और आ जाएगा। सभी मेरे दोस्त, क्यों बुलाए? बुलाया इसलिए है कि 3 दिन बाद तेरे भाई की फाइनल परफॉर्मेंस है। अब तू मेरी एक्टिंग देख और बता कैसी कर रहा हूँ। देख, जैसे ही पर्दा खुलेगा तेरा भाई यूं करके एंट्री देगा और अपना पहला कदम। रहने दे तकी, इन छोटे छोटे ड्रामों में क्या रखा है? एक्सपीरियंस आता है मेरे दोस्त, एक्सपीरियंस। अगर अब्बा को भिनक भी पड़ गई ना, तो उनका जूता होगा और तेरा सर। ओए, तेरा मुंह अच्छा नहीं, कम से कम बात तो सही कर लिया कर। ठीक है मेरे भाई, जैसे तुम खुश। मेरा काम था खबरदार करना, तो मैंने कर दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, जैसे ही पर्दा खुलेगा तेरा भाई यूं करके एंट्री देगा और अपना पहला कदम जैसे ही। भाई यहीं रुक जा प्लीज, मुझे वैसी बहुत भूख लगी है और तेरी ये बोरिंग है ना मुझे। अरे भाई प्लीज यार, मुझे बहुत भूख लगी है, पिज़्ज़ा मंगा देना। इंसान सारा खाना ही आके खाना होता है। सब्र कर, मंगा रहा हूं। मुझे तो यकीन नहीं आया कि शिफा इतनी शार्प हो सकती है और वो शार्पनेस मुझे दिखाएगी। I mean, छोटी सी हुआ करती थी, कब इतनी बड़ी होगी पता भी नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए शिफा हमेशा बच्ची रहेगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि औलाद बाप के लिए कभी बड़ी नहीं होती, तो शिफा भी मेरे लिए हमेशा बच्ची थी। She was very young, हार्डली 4 साल की होगी जब अम्मी अबू की एक्सीडेंट में डेथ। फिर मैं भूल गया कि मैं उसका भाई हूं। माँ और बाप दोनों बन के पाले ना उसे। शिफा की बातें ही करते रहोगे, मुझे उससे मिलवाओगे कब? जानते हो मुझे कितना शौक है उससे मिलने का। I know, मिलवाने को तो तुम्हें आज ही मिलवा दूं, लेकिन मुझे डर है कि जब वो तुमसे मिलेगी तो वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी तुम्हें घर लेकर आए। समायर बहुत तन्हा जिंदगी गुजारी हम दोनों ने। रिश्तों की इतनी कमी है कि अब तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी और तुम्हारी शादी नहीं होगी। ना करे, ऐसी बातें तो ना करो मैर। आखिर तुम लड़कियां इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, मेरे अलावा कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? गुड क्वेश्चन। काफी है, लेकिन ये अलग बात है कि मोहब्बत सिर्फ तुमसे। गुड आंसर। अच्छा, तुमने शिफा को मेरे बारे में बताया? एक्चुअली नहीं। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएं, फिर मैं उसे बताऊं। तुम मुझे जानती नहीं हो, फौरन एक्साइटेड हो जाएगी, तुम्हारे साथ प्लान्स बनाए जाएं, डिनर किए जाए। और समायर, मैं हर किसी को इनकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं शिफा को नहीं टाल सकता। समायर, तुम जानती हो मैं शिफा को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं उसे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तो मैं किस तरह की बातें कर रहे हो? प्लीज ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो कि अगर तुम शिफा को इंपॉर्टेंस दोगे तो मुझे बुरा लगेगा। जितनी तुम्हें अजीज है ना, उससे कई ज्यादा मुझे है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुमसे वाबस्ता हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। इस तरह क्या देख रहे हो? चुप क्यों हो गए? कुछ बोलो ना। मैं देखो, तुम शिफा की भाभी बनने वाली हो, और मोस्टली भाभियों को ऐसी नंदों से चिढ़ होती है जो अपने भाई से इतना अटैच्ड है। टिपिकल भाभियों को होती होगी, लेकिन मेरा शिफा के साथ किसी भी तरह का टिपिकल रिलेशनशिप बनाने का इरादा नहीं है, और ये बात तक मैं प्रूव करके बताऊंगी। Really? Really? शिफा, 100 बार तुम्हें बोला, तुम तब भी नहीं आती हो, खुद ही आना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह अपने घर की तनहा मालकिन नहीं हूँ कि जब दिल करे मुंह उठा के आ जाऊं। हफ्ते में एक बार भी तुम्हारे घर आने को कहूँ ना, तो भाभी 100 बातें सुनाती है कि जब देखो शिफा के घर घुसी रहती हो। तौबा, मतलब कितनी झूठी है तुम्हारी भाभी। वैसे बुरा नहीं मनाना, लेकिन मुझे तुम्हारी भाभी बिल्कुल नहीं पसंद। लो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? मुझे कौन सा अच्छी लगती है? तुम्हारे साथ भी तो धोखा हुआ है ना,
अल्लाह ताला ने भाभी के नाम पे एक नमूना ही भेज दिया। अब नमूना तो मत कहो, भाभियां होती ही ऐसी हैं। तुम देखना, जब तुम्हारी भाभी आएंगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार, अल्लाह ना करे। मैं उमर भाई से कहूंगी कि अगर भाभी बनानी है तो किसी अच्छी लड़की को बनाए, वरना ना बनाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उमर भाई इतनी जल्दी शादी करेंगे। मुझे यकीन है कि उमर भाई कहेंगे कि पहले मैं अपनी प्यारी बहन का फर्ज अदा करूंगा और फिर खुद शादी करूंगा। और मैंने तो शादी कभी करनी नहीं है, सारी जिंदगी उमर भाई के पास रहूंगी। लेकिन मैं तो जरूर शादी करूंगी। नए कपड़े, नए जूते, कितना मजा आएगा। अच्छा, ये शादी का ख्वाब देखना छोड़ो और मेरी मदद कराओ, पास्ता बनाना सिखाओ मुझे। एक मिनट। आज ये सूरज कहाँ से निकले कि शिफा मैडम को कुकिंग करना सीखनी है? वाओ। तुमने घर में बात की? घर में तो सबको पता है सिवाय अब्बा के। फाइनल डिसीजन तो तुम्हारे पापा का होगा ना? पापा ने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा जब मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले अब्बा ने किए हैं तो शादी का फैसला भी उन्हें ही करना चाहिए। तो समायर प्रॉब्लम क्या है यार? तुम उनसे बात तो करो, मैं उनसे मिल लेता हूँ, क्या पता उन्हें कोई एतराज ना हो। आखिर 21st सेंचुरी में रहते हैं, पसंद की शादी करना कोई गुनाह की बात तो नहीं। देखो मैं दरअसल तुम अब्बा को जानते नहीं हो, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरी बात ये कि वो पसंद की शादी के बहुत सख्त खिलाफ हैं। जहाँ भी उनको पता लगता है किसी ने पसंद की शादी की है, वहाँ उनके खिलाफ एक तो फतवे तो जारी कर देते। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है तुम्हारे ताया वैसे। मैं परेशान हो रही हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। तो बात ही ऐसी है। You know what I think? I think तुम्हारे ताया ने जवानी में शदीद किस्म की चोट खाई है। अपनी पसंद की शादी नहीं हो सकी तो उसका गुस्सा सब पे निकालते फिर रहे हैं। तो अपने अंदाजे अपने पास रखो, ठीक है ना? अच्छा, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? तुम्हारे ताया का मसला बहुत पुराना है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि उनसे जाके मिलूं, उनसे कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते ये तो बिल्कुल मत करना, कयामत उठा देंगे। समाहिर फिर क्या करूं बताओ? तुम खुद उनसे बात नहीं करना चाहती, मुझे मिलने नहीं दे रही, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उनसे बात करने के लिए राजी नहीं है। इससे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं ऐसा मायूस तो मत हो। देखो मैंने अब्बा से कहा है ना, वो कह रहे हैं कि तुमसे मिल लेंगे और अगर तुम उन्हें पसंद आ गए तो वो अब्बा से भी बात कर लेंगे। और अगर मैं तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आया तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब्बा के इश्यूज थोड़े डिफरेंट हैं, उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा जिद है, लेकिन आई एम श्योर पापा तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। शिफा, सॉरी। हेलो शिफा, क्या हुआ? Are you okay? अच्छा रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। Calm down. I'm coming. उमर क्या हुआ? Is everything okay? I don't know. शिफा को बहुत बुरी चोट आई। I have to go. मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। Okay? Okay. Okay, bye. Bye.